चलिए करेंगे चर्चा। हमारे साथ इस समय दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस नेता आदित्य गर्ग जुड़ गए हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका। और नीरज महारे, वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आदित्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ये वीडियो पोस्ट करने की जरूरत क्या थी? किस वजह से, किस मंशा के साथ पीएम का ये एआई वीडियो पोस्ट किया गया, जिसको लेकर अब बीजेपी पलटवार कर रही है, इसे अपमान बता रही है पीएम का? मैं ये पहली बात में ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने नहीं पोस्ट किया है। ये हमारी प्रवक्ता रागिनी नायक जी रागिनी ने जी। किसी और का पोस्ट शेयर किया है, जिसपे ये लिखा हुआ है उन्होंने कि ये किसने किया है। ठीक है, इस बात को कैसे भी ट्विस्ट किया जा सकता है, और स्पेशली जब इश्यूज की कमी ही नहीं है पूरे इंडिया में, जब सब चंगा ही चल रहा है, तो यही एक मुद्दा बचा है जो डिस्कस करना बाकी रह गया है कि इंडिविजुअल हमारी पार्टी के प्रवक्ता क्या अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। पार्टी का इसको लेके किसी भी तरह का कोई स्टैंड नहीं है, ये पार्टी ने पोस्ट नहीं किया है, ये एक इंडिविजुअल व्यू और एक इंडिविजुअल कमेंट है। जहां तक इस वीडियो में दर्शाया गया है, तो इस बात का बुरा मानने की तो कोई बात ही नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री चाय वाले रहे हैं, और जब उन्होंने इस बात का इतना गर्व किया है कि वो चाय वाले हैं, तो इस बात को लेके आपत्ति जताना सिर्फ चाय वालों को कम आंकने के बराबर होएगा। ये किसी भी तरह से इशू बनाने की कोई बात ही नहीं है। इशू तो ये बनना चाहिए था जब बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एआई पे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बार में डांस करते हुए दिखाया गया था, या फिर जब नरेंद्र मोदी जी ने जो मिसोजिनिस्टिक बात कही थी, दीदी ओ दीदी, जिस बारे में डिस्कशन होना आज भी रेलेवेंट है कि क्या अपने देश में विमेन को ट्रीट इस तरह से किया जा सकता है क्या प्रधानमंत्री द्वारा। चलिए ठीक है, ये बात एआई वीडियो की रही। चौधरी के मुद्दे पर आ जाते हैं सर। उनको जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, कुत्ता लेकर वो वहां पर पहुंची और उसके बाद फिर संसद के अंदर बैठे हुए लोग काटते हैं, क्या ये अच्छा था? क्या एक कांग्रेस सांसद के मुंह से इस तरह की भाषा, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना ये अच्छा था? इसलिए सवाल पूछा जा रहा है सर कांग्रेस से कि आप लोग सेल्फ गोल क्यों करने के पीछे तुले हुए हैं? शिल्पा जी, सेल्फ गोल आपके नजर में है, और इंडिविजुअल्स की बात करना आप लोगों का बहुत पसंदीदा काम है। यहाँ पे उन्होंने जो भी किया है वो उन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया है। आप हमेशा पार्टी को इंडिविजुअल संसद के अंदर कौन बैठता है सर? संसद के अंदर कौन काम करता है सर? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स काम करते हैं। जहां पे पार्लियामेंट में भैंस को भी लेके आया गया था, पेट्रोल के रिवॉल्ट में सिलेंडर को लाके रोड के ऊपर बैठा गया था गैस की रेटों के लिए। तो ये जो बातें कही जा रही है, ये कुत्ता लेकर जाना शायद एक बार को इतना नहीं खलता, दब जाता मैटर, लेकिन उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर फिर बवाल मचा ना कि ये बोलने की क्या जरूरत थी कि ये तो बेजुबान है, काटता नहीं है। काटते तो वो है जो अंदर बैठे हैं। इससे क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये अंदर बैठे सांसदों का अपमान नहीं है? लोकतंत्र का अपमान नहीं है? जनता के प्रतिनिधियों का अपमान नहीं है सर? सीधा सवाल है। मैम आप वो बेजुबान जानवर का अपमान सह सकती हैं, शायद मैं और वो बेजुबान जानवर का अपमान नहीं सह पा रही है। वो उनका एक रिवोल्ट करने का, उनका एक आंदोलन करने का एक तरीका है। वो बेजुबानों के लिए खड़ी है। उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में कोई बयान दिया, पर्सनल कैपेसिटी नहीं समझ में आती सर। अगर वो संसद की बात कर रही हैं, अगर वो संसद के अंदर बैठे हुए सांसदों के काटने की बात कर रही हैं, तो ये पर्सनल कैपेसिटी कहां से हुई? और वो कोई छोटी मोटी नेता तो है नहीं, छोटी मोटी नेता तो है नहीं। कांग्रेस सांसद के मुंह से इस तरह के शब्द। आदित्य गर्ग, मैडम संसद में सिर्फ बीजेपी के इलेक्टेड मेंबर्स तो नहीं है, वहां पे कांग्रेस के भी हैं और बाकी अन्य पार्टियों के भी है। क्या उन्होंने किसी का भी इंडिविजुअल नाम लिया, टारगेट किया, या उन्होंने ये कहा कि जहां तक कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी की बात है, 100-200 लोगों के नाम थोड़ी ना लेती, उन्होंने ओवरऑल एक साथ सबका नाम ले दिया, चाहे उसमें कांग्रेस के हो, चाहे उसमें बीजेपी के हो, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी के हो, किसी के भी हो, लेकिन क्या उनको लेना चाहिए था? इसका सवाल तो यही है ना। चलिए, आप लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, आपको ये लगता है ना उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा? मुद्दा आज का मुद्दा ठीक है, मुद्दे दोनों है सर। एआई वीडियो भी उस पर भी करें चर्चा, साथ ही साथ इस तरह कांग्रेस के नेता। मैं आज एक बहुत ही दुखी मन से इस डिबेट पे आया हूं, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े नेता राहुल जी हैं, उन्होंने आज एक बहुत बड़ा पॉइंट पार्लियामेंट में रेज किया है, वो है जाति जनगणना को लेके।
उसके ऊपर डिबेट क्यों नहीं हो रही है? क्यों एक इंडिविजुअल जो हमारी पार्टी की प्रवक्ता जरूर हैं पर वो पार्टी की लाइन नहीं सेट करती हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं वो पार्टी की लाइन सेट कर रहे हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर किसी किसी भी इंसान ने जो कांग्रेस से जुड़ा है उसने कोई वाक्य बोल दिया या जो किसी को अपमानित कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, किसी को नहीं बुरा लग सकता है, लेकिन जो जरूरी बातें हैं जो प्रियंका जी ने सर आप दिल्ली किसी के के साथ भी प्रदूषण को कुत्ते के लेकर उठाई काटने का है, कंपैरिजन तो हम करेंगे तो सर पार्लियामेंट में बड़े से लेके छोटे तक, आम से लेके खास तक सबको बुरा लगेगा। किस बारे में बुरा लगेगा? आपने जाति जनगणना की बात आप उठाई। देश के सांसदों की आज तुलना राहुल अगर जी कुत्ते ने से करेंगे, उसके काटने से करेंगे, उसके भौंकने से करेंगे तो सर क्या बुरा नहीं लगना चाहिए? फिर भाषा की मर्यादा की बात हम क्यों करते हैं? शब्दों की गरिमा की मैडम बात जो हम फिर क्यों करते हैं, और वो भी एक सांसद के मैम मुंह हम से? मैम इंडिविजुअल कैपेसिटी में भाभी जी पापड़ कोरोना टाइम पे या गोबर के ऊपर नहाने वाले बीजेपी प्रवक्ताओं का हमने बहुत देखा था। क्या हम उनकी बातों को रेज करते उस समय या कोरोना की महामारी से लड़ते? आप इंडिविजुअल्स की अगर बात उठाएंगे तो करीब 50,000 ऐसे नेता मिल जाएंगे जो हर दिन कोई ना कोई बयान कहीं ना कहीं दे रहे हैं। आप कितने नेताओं के बयान उठा के उसके ऊपर डिबेट करेंगी? बिल्कुल या करेंगे, फिर जो हमारे बिल्कुल करेंगे, लेकिन हर डिबेट का अपना एक समय होता है। और अभी जो मुद्दा है, मैडम मैं चाहती हूं मेरे सारे मेहमानों से कि वो उसी मुद्दे के इर्द गिर्द रहें, उसी मुद्दे पर बात करें। अलग अलग समय में हम अलग भी अलग उसी मुद्दे मुद्दे डिसाइड के लिए होते हैं बात कर सर, रहे हैं, हम भी सुबह से उसी लेकर रात तक हम अलग अलग टॉपिक्स पर डिबेट होती है। और जब टॉपिक डिसाइड होता है, जब आप लोगों को इन्वाइट किया जाता है, तो मुद्दा भी बताया जाता है कि देखिए आज हमारा मुद्दा ये है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम चलिए इससे हम इससे आगे उसी बढ़ते हैं सर। आदित्य साहब, बहुत छोटा सा, मेरा बहुत सीधा सा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास बाकी के मुद्दे खत्म हो गए हैं जो एआई जनरेटेड मैडम वीडियो का सहारा लेना पड़ रहा आप है? अगर सर सीधा आप सवाल। अगर आप अगर प्रवक्ताओं को बुलाते हैं तो थोड़ा सा उनको समय दीजिए। सर दे रही मैं हूं सर, आप आपको ही से मैंने शुरू में सवाल ही पूछा है, बोलिए। मैंने शुरू में ही ये बोला कि हमने हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने आज पार्लियामेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट जाति जनगणना को लेके पॉइंट उठाया है, जिसके बारे में हम चाहेंगे कि हम उसी पे ही स्टिक करें। अगर किसी प्रवक्ता ने कोई और बात बोली है जिसके वजह से हमारा नैरेटिव भटक रहा है, तो हम उस नैरेटिव को वापस जाति जनगणना के ऊपर लाना चाहेंगे। हम दिल्ली की तो क्या आप प्रदूषित अपने हवा के ऐसे ऊपर नेताओं लाना पर चाहेंगे। एक्शन भी लेंगे जो आपके नैरेटिव को भटकाने का काम कर रहे हैं? ना वो ऐसा पोस्ट करती, ना शायद आज ये टॉपिक उठाने की नौबत आती। आपको आपको अगर ऐसा लगता है कि किसी ने भी उनसे नहीं बात की होगी तो आप गलत हैं। ठीक है, ये इंटरनल मैटर है, जरूर उनको कोई ना कोई बात की गई होगी ठीक है, कि जो अपने मुद्दे हैं मुद्दों से भटकने की कोशिश, या चलिए ठीक है। मीडिया को आपने ऐसा बहुत कुछ अच्छे भी तरीके से नहीं डिफेंड दे। किया कि हाँ हो सकता है उनसे बात की गई हो सकता है उनको मैडम शर्मा जी को पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो लिखित में जो सरकारी जो दस्तावेज है उसका पॉइंट नंबर 7 में ये क्लियरली मेंशन है कि ये कंपलसरी है सभी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स को कि इसको एप्लीकेशन को डालना कंपलसरी है। दूसरी बात, अगर इनको अपने मोबाइल की एक्सेस नहीं चाहिए तो फाइल्स एंड फोल्डर्स की परमिशन क्यों मांगी जाती है जब एक्सेस टू फाइल्स एंड फोल्डर जब ये ऐप रन होता है? यही नहीं, इसमें इस ऐप को चलाने के लिए सारे परमिशंस मांगे जा रहे हैं फोन के एक्सेस के लिए, यहाँ तक कि फोन की फ्लैशलाइट का भी एक्सेस मांगा जा रहा है, अच्छा, जिसका मेरे को नहीं लगता है कि कोई लिंक होना चाहिए, बट ठीक है। तीसरी बात, हम इस ऐप को लेके इसलिए इतने चिंतित हैं क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर जिस सरकार ने पेगासस सॉफ्टवेयर अपने ही मेंबर ऑफ बीजेपी के फोन्स में डाले, जजेस में डाले, जिसका केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई अभी भी हो रही है, ठीक तो है। हम उन पे विश्वास किस तरह से कर पाए? विश्वास ठीक कैसे है, कर पाए भाई? टू द पॉइंट जवाब। शर्मा जी तो आपकी फिर आवाज आप हाँ एक्सेस बोलिए क्यों बोलिए। मांग रहे फाइल्स एंड फोल्डर का? इंजीनियर साहब, आप क्यों चाहते हैं कि कोई भी मोबाइल यूजर अपना एप्लीकेशन ये रन करने के लिए फाइल्स एंड फोल्डर्स का एक्सेस दे आपको? क्या आधार की डिटेल्स लीक नहीं हुई हैं? क्या इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा डिटेल्स नहीं लीक हुई है? क्या हमारी जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स की डिटेल्स प्रीवियसली लीक नहीं हुई हैं? क्या आप मेरे को ये रिटन में कंसेंट दे सकते हैं कि हमारा जो आधार डिटेल्स जो हमने सरकार के साथ शेयर की थी वो आज तक कभी लीक नहीं हुई हैं? अगर बताइए वो शर्मा लीक जी। हुई है तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन है हम आपको उससे ट्रस्ट कर सकते हैं? तो ट्रस्ट विपक्ष का बनाना तो डर आप ही का सही है, काम है ना। आप लोग भी कहीं क्या पता वही ना कर रहे हो।
अब कोई चोर ये थोड़ी ना बोलता है हमें चोरी करने के मकसद से ये सब कर रहा हूं।